खबरदार, होशियार, अदालतों में काली भेड़ें सरगर्म। पंजाब बार कौंसिल का बड़ा एक्शन, 125 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। एक ही झटके में लाइसेंस मुअत्तल किए गए। लाहौर के 13, फैसलाबाद के 43 नामवर वकला भी शामिल कई साल तक अदालतों में पेश होते रहे। इस हवाले से हम बताएंगे आपकी तफसीलात। कहीं आपका वकील भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं। मैं हूं मलिक अशरफ, 24 डिजिटल से। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इश्तियाक खान। उनसे बात करते हैं। इश्तियाक खान साहब बताएं कि पंजाब बार कौंसिल ने 125 वकला के जाली डिग्री की बुनियाद पर उनका लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि ये प्रोफेशनल वकला के साथ उनके रिज़्क पर और उनके प्रोफेशन पर डाका होता है जब भी कोई जाली वकील ऐसी जाली डिग्रियां संदेन लेके इस प्रोफेशन में दाखिल होता है। ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और लीगल प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट 1973 में बनाया गया था और उसके अंदर सेक्शन 40 इसीलिए डाला गया था कि कभी भी कोई जाली वकील जो है वो इस प्रोफेशन में, लॉर्ड्स के प्रोफेशन में ना आ सके। जाली वकीलों को काली भेड़ें कह सकते हैं? काली भेड़ें क्या, वो तो नासूर हैं इस प्रोफेशन के लिए। इस सिस्टम के अंदर वो एक नासूर हैं और उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं इसके साथ वाजे करता चला जाऊँ कि सिर्फ अपनी तशहीर के लिए बार कौंसिल ऐसा ना करे। अगर तो वो जेन्युइनली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो रिकग्नाइज नहीं हैं या जिनको रिकग्नाइज़ किया बाद में कैंसिल कर दिया गया, ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो फिर ये पाकिस्तान बार कौंसिल की ज़िम्मेदारी है और प्रोविंशियल बार कौंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की ज़िम्मेदारी है। दे आर टू बी टेकन केयर। अच्छा, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की 1200 वकला की कि इनकी डिग्रियां मशकूक हैं। वो मरासला उन्होंने भेजा जिसमें पंजाब बार कौंसिल ने उसका जायज़ा लिया और ये इब्तदाई पहले झटके में 125 उनके लाइसेंस मुअत्तल हुए हैं, शोगा नोटिस जारी हुए हैं और उनको तलब किया गया है, जिसमें 13 लाहौर के हैं और 43 जो फैसलाबाद के भी हैं। मैं पंजाब बार कौंसिल से ये कहूँगा कि यहाँ तो जेन्युइन को जाली बना देते हैं और जाली को जेन्युइन बना देते हैं। इससे बचत करें। नहीं देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी है ना पंजाब बार कौंसिल के, फ़खर यातवान, वो जेन्युइन और प्रोफेशनल वकील है और वो तशहीर वाले नहीं हैं और वो जेन्युइन काम करते हैं। उन्होंने दिन रात लगा के ये इक़दाम किया। इस इक़दाम को आप कैसा समझते हैं? मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। मैं फ़खर को जानता हूँ, बहुत अच्छा प्रोफेशनल आदमी है। देखें, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर मैं जब बार कौंसिल के वो ओहदेदार हैं, एक सीट पे चेयरमैन एग्जेक्टिव पे वो इलेक्ट हुए हैं, तो वो काबिल एहतराम है। लेकिन मैं यही अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पे आती हैं, फिर वो सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी जो है फ़खर यातवान, वो किसी मामले को उठाया उन्होंने उसको मुंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। जेन्युइन आदमी है। मैं दुआदगो भी हूँ और मैं उसके लिए एफर्ट करने को भी तैयार हूँ कि ऐसे लोगों का साथ हम देते हैं। हमें साथ देना चाहिए भी। देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ देना चाहिए नहीं, देते हैं। इर्रेस्पेक्टिव कोई उसकी डिमांड करे या ना, हम बार के ओहदेदार रह चुके हैं। इस बार की तकरीम है तो हमारी इज़्ज़त है। इस बार की इज़्ज़त नहीं है, यहाँ जाली वकील घुस आएँ या यहाँ पे 2 नंबर लोग आ जाएं, तो वो इस हमारे प्रोफेशन की इज़्ज़त और तकरीम में नुकसान होता है। अच्छा, इसको बढ़ाना है। अच्छा खासा, मुझे ये बताएं कि ये एक अरसे से वकालत कर रहे हैं जाली डिग्री की बुनियाद पे, क्या ये पंजाब बार कौंसिल को इकदाम पहले नहीं कर लेना चाहिए था? अब तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी की जानब से एक मरासला आया तो उस पर यह कार्रवाई हुई है। देखें, जो होती है ना वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ की, वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं करनी होती हैं। लेकिन जब से तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के वक़्त से लेके एक सो मोटो पिटीशन ली गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस वक़्त ना ये बातें होती थी पॉजिटिव सेंस में कि जो लोग 2 नंबर घुस आए हैं, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। अब जब 1872 में भी ये हाई कोर्ट का इलेक्शन शुरू किया गया था, हाई कोर्ट था,
तो उस वक़्त के रूल्स में भी टाउटिज़म को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कानून बनाया गया था, रूल्स बनाए गए थे। आज भी हम ये कहते हैं कि इस चीज़ को, जाली वकला को, जाली लोगों को, 2 नंबर लोगों को, और जिन्होंने काला कोट पहन के एक भेष बदला हुआ है, उनको इस प्रोफेशन में से निकालना चाहिए। और इस प्रोफेशन की इज्जत के लिए हमें मिल के अपनी एफर्ट्स को आगे लेके चलना होगा। और इनके खिलाफ सिर्फ जालसाजी का मुकदमा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ सख्त सज़ा देनी चाहिए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई जाली वकील बनने की कोशिश ना करें। लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के तहत और रूल्स के तहत, और ये एक हमने लीगल प्रोफेशन का वो प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया है। इन सब चीज़ों के तहत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सदर लाहौर बार इरफान हयात बाजवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं जाली वकला के खिलाफ की गई कार्रवाई के मुतालिक। पंजाब बार कौंसिल ने 125 वकला जो हैं उनके जाली डिग्री की बुनियाद पर उनके लाइसेंस मुअत्तल की है, जिसमें लाहौर बार के भी 13 वकला शामिल हैं और इनके मुअत्तल भी किए हैं और शुक्र नोटिस भी जारी किया। आप क्या समझते हैं इस वाले से, आप कहेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पंजाब बार कौंसिल का ये बड़ा एहसन इक़दाम है, और वो वकला जो वकला नहीं है, ख़ुद को वकला कहते हैं, वही हमारे प्रोफेशन की काली बेड़े हैं। और उन्होंने चूँकि कानून से आगाही के बगैर सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए इस कोड को पहन के और ख़ुद को वकील ज़ाहिर के किया होता है, इसीलिए वही लोग ऐसे हैं जो फिर प्रोफेशन में जजेस के साथ और बेंच के साथ भी वो रवैया इख्तियार करते हैं, जिसकी बिना पे हम जैसे प्रोफेशनल वकला अंडर क्वेश्चन चले जाते हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि ये एक अरसे से वकालत कर रहे हैं, 125 जिसमें लाहौर के भी हैं, फैसलाबाद के भी हैं, तो पंजाब बार कौंसिल का जो एहतसाब का निज़ाम है उसको आप कैसे देखते हैं? इनको तो बहुत पहले पकड़ा जाना चाहिए था, बड़ी तख़ीर के साथ इन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब बार कौंसिल में एक प्रॉपर मेकनिज़म मौजूद है, लेकिन उसको एक्टिव करके और उसके साथ इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करने में ताख़ीर ज़रूर हुई है। इससे पहले भी वैसे पंजाब बार कौंसिल में FIR का अंदराज मौजूद है, जाली वकला के ख़िलाफ़ प्रोसीड पंजाब बार कौंसिल में किया गया, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी करने के बाद जो इनिशिएटिव लिया है ये अपनी फेट को पहुँचेगा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पंजाब बार कौंसिल से कि किसी तरह की लिनेंसी, जो ऐसे वकील जो साबित हो जाएँ कि वकील नहीं और ख़ुद को वकील कहते हैं, उनके साथ कभी भी इख्तियार ना कीजिए, ना पैसों की बुनियाद के ऊपर, ना जुर्माने की बुनियाद के ऊपर, बल्कि उनको प्रेसिडेंट सेट किया जाए। अच्छा, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी है जहाँ से 1200 के करीब जो डिग्रियां हैं कानून के उनको जाली करार दिया गया, उनको मरासला लिखा गया था, जिसमें पंजाब बार कौंसिल ने ये एक्शन लिया है। ये वकील तो अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, और अदालतों में उन केसेस का क्या बनेगा? मैं ये समझता हूँ कि अदालतों ने चूँकि कानून के मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करना होता है, वो एक मेकनिज़म है, उसके तहत कोर्ट प्रोसीजर के तहत चल रही होती है। यहाँ तक इनका है कि इन्होंने वहाँ पे असिस्ट किया कोर्ट को या चीटिंग विद पर्सोनेशन में गए हैं, तो वो एक मेकनिज़म इनका लाइसेंस सस्पेंड है या बाकी FIRs है। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका अगर तो वो जो जाली डिग्री इस बुनियाद पर करार दे दी गई है कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पेंडिंग था यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, और उस बुनियाद पे अगर किसी के 3 या 4 साल उसने किया और बाद में रिज़ल्ट रोक लिया गया, और उस रिज़ल्ट रोकने के बाद आगे जो है वो बड़े सारे लोग मुतासर हुए, उसको उस सेंस में आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसमें ये देखना होगा कि ये लोगों ने अगर 3-3, 4-4 साल उसको दुरुस्त समझते हुए कि वो इनरोल्ड है और यूनिवर्सिटी की डिग्री इफेक्टिव है, तो अगर इन्होंने वहाँ पे सर्व किया है 3 साल 4 साल, और वो फिर किस हवाले से, उस पर भी एक पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए। अच्छा बाजवा साहब, ये भी तो बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने HEC से भी अपनी सर्टिफाइड करवा लिए थे, वहाँ से भी क्लियर हो गए थे। क्या महसूस करते हैं कि HEC में ऐसा कोई माफिया मौजूद है जो उनको जाली वकला को वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और उनकी डिग्रियों को वेरीफाई कर रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इसकी प्रेसिडेंट जो है वो, जब 2020 में हमने इलेक्शन लड़ा था पंजाब बार कौंसिल का, हमारे इलेक्टेड कुछ मेंबर्स थे, पहले उनकी जो है डिग्रियों को दुरुस्त कर दिया गया, बाद में उनकी डिग्रियों को वही HEC था जो रिकॉर्ड लेके ले आया कि नहीं जी ये यहाँ से मैच नहीं करता, और टेक्निकली उनको नॉकआउट कर दिया गया। माफिया शुरू से मौजूद है, पॉइंट आउट होना चाहिए, स्नब होना चाहिए, और उनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई और गहरा तंग होना चाहिए। अच्छा बाजवा साहब, ये भी तो है ना, उन्होंने ना सिर्फ पंजाब बार को धोखा दिया, असल जेन्युइन प्रोफेशनल वकला को धोखा दिया, काली भेड़ें आके उनमें घुस गया, बल्कि जो आम शहरी हैं उनको भी तो धोखा दिया ना, उन्हें सिर्फ फीसें ली और उनके क्लाइंट उनको बनाया, अदालतों में पेश होते रहे। तो क्या समझते हैं इनके खिलाफ सिर्फ फौजदारी जो दफात हैं सिर्फ फ्रॉड की वही होनी चाहिए, या मज़ीद भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, वो अगर वेरीफाई हो जाते हैं और पंजाब बार कौंसिल उनके खिलाफ FIR का इंदराज कराती है, तो फिर जो अग्रीव्ड पर्सन है लाइक लिटिगेंट, दे हैव राइट कि वो सूट फॉर डैमेजेस उनके खिलाफ फाइल करें, जो फीसेज उन्होंने ली हुई हैं वो उनसे रिकवर की जाए और उनके खिलाफ प्रोसीड होना चाहिए।
शुक्रिया इरफान निजात बाजवा, सदर लाहौर बार। उनका भी यही कहना है कि जो जाली वकला हैं इनके खिलाफ सख्त और तदीबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहना चाहिए।